वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हुकूमत की बारहा मुज़ाकरात की पेशकश के बावजूद आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहरे ना रुके। अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज की आड़ में शरपसंदों ने आज भी कानून को बंदूक की नोक पर रख लिया। पुलिस एहलकारों पर धावा बोल दिया, किलो वाले डंडे मारे, असलहा छीनकर गोलियां चला दी। विफाकी पुलिस के 31 और आज़ाद कश्मीर पुलिस के 12 जख्मी एहलकारों को पिंद अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया कि शरपसंदों के मज़मूम मकासद को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पुरअमन एहतजाज के नाम पर बलवा। अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरों की आड़ में शरपसंदों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां मुसलसल जारी। पुलिस पर हमले, तशद्दुद करके असलहा और दीगर सामान छीन लिया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद पुलिस के जवानों को भी निशाने पर रख लिया। जख्मी एहलकारों ने बताया कि शरपसंदों ने यरगमाल बनाकर वर्दियां फाड़ दी, पत्थर और कील वाले डंडे मारे, असलहा छीन कर पुलिस पर फायरिंग भी की। जो पुलिस के पास असला था वो भी ले लिया और पुलिस वालों पे फायर भी की। उन्होंने अंदर आके दरवाजे पे तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ के उन्होंने सीधा मारना शुरू किया। एसपी साहब खुद भी जख्मी हुए। हमारे जितनी सरकारी सामान थे उसमें किट थे, उसमें 12 बोर गने थे, उसमें टीयर गैस वाले गन थे, वो सारी चीजें, हमारे कपड़े, हमारी वर्दियाँ, सब कुछ उन्होंने हमसे छीन के उन्होंने जला दिया। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलाकोट समेत कई जिला में हंगामे हुए। पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरों की वजह से वादी में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। वफाकी वजीर दाखिला ने खबरदार किया है कि शरपसंद अनासिर के मजमूम मकासिद हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। मोहसिन नकवी ने पिम्स में ज़ेर इलाज एहलकारों की इयादत की और हौसला बढ़ाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में एहतजाज का नोटिस, नाखुशगवार वाक़यात की शफ़ाफ तहकीकात का हुक्म। शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर कायम कमेटी के मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात। सीनियर तरीन हुकूमती शख्सियात कमेटी में शामिल हैं। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम समेत राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, मसूद खान, तारिक फजल चौधरी, कमर ज़बान कायरा और राजा परवेज अशरफ कमेटी का हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की है। कहा, पुरअमन एहतजाज ही शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफाकी मुज़ाकराती कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान बातचीत जारी है। हुकूमती कमेटी के तमाम अरकान मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया है कि आईन और कानून के दायरे में रहते हुए जायज़ मुतालबात ज़रूर पूरे किए जाएंगे। वफाकी कमेटी के दीगर अरकान को उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर के मसाइल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक बातचीत से हल करेंगे। वो भी उनके जायज़ मुतालबात हैं, वो हमारे भाई हैं और हमें बेपनाह उनके साथ हमदर्दी है और हम उनके साथ बैठ के जो भी उनके मुतालबात हैं उनको पूरा करने के लिए एक ऐसा रास्ता जो कानून और आइन के मुताबिक हो और जिस पे चल के जो है वो उन मुतालबात को भी पूरा किया जा सके और वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल जो है उसको भी बहाल रखा जा सके। एक और अहम मामले की बात करेंगे। वफाकी पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन की गिरफ्तारी की आड़ में नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर धावा बोल दिया। अंदर घुसकर सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, कैफेटेरिया में तोड़फोड़ भी की। मुजाहिरीन के नाम पर सहाफ़ियों की पकड़ धकड़। प्रेस क्लब मेंबरान जमा हुए तो पुलिस अकबी दरवाजे से बाहर निकल गई। CPNE, PFUJ, एमेंट और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस क्लब पर हमला दहशतगर्दी करार देते हुए शदीद मजम्मत की। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस लेकर IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी खुद नेशनल प्रेस क्लब पहुंचे, वाक़े पर अहदेदारान से मुआफ़ी मांगी। कमरुल मुनव्वर रिपोर्ट करेंगे। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाजी मुजाहिरीन की गिरफ्तारी बहाना, NPC निशाना। वफाकी पुलिस ने प्रेस क्लब पर यलगार कर दी। कैफेटेरिया में तोड़फोड़, सहाफियों पर तशद्दुद। पुलिस ने मुजाहिरीन के नाम पर सहाफियों की ही पकड़ धकड़ शुरू कर दी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, CPNE, PFUJ और एमेंट ने वाक़या की शदीद मजम्मत की। प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर PFUJ का आइंदा लाएअमल मुशावरत से तय करने का ऐलान। कहा, मुल्की तारीख के आमिराना अदवार में भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ये आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन और बदतरीन वाकया है। हमने मार्शल लॉ अदवार भी देखे हैं, हमने एमरजेंसी और एमरजेंसी प्लस भी देखी है। कभी इंतजामिया या पुलिस प्रेस क्लब के अंदर दाखिल नहीं होती। गलती का एहसास अरबाब इख्तियार को भी हो गया, लेकिन पानी सर से गुजर जाने के बाद मैं भी इस वाक़े की न सिर्फ मजम्मत करता हूँ बल्कि उसके साथ गैर मशरूत प्रेस क्लब, आपकी इंतज़ामिया और तमाम सहाफ़ियों से
माफ़ी पुलिस की तरफ से और एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर मैं हाज़िर हुआ हूँ उस माफ़ी के लिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और पुलिस हुक्काम ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारान के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाक़या अफसोसनाक करार देते हुए मुकम्मल तफ्तीश पर जोर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उमर बिन आसिफ के साथ कमरुल मुनव्वर, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस के दावे पर सहाफ़ी तंजीमें सरापा एहतजाज। PFUJ, CPNE और MN ने शदीद मजम्मत करते हुए वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कल यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा और तशद्दुद, सहाफ़ी तंजीमें सरापा एहतजाज। PFUJ, CPNE और MN की शदीद मजम्मत, वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। मुश्तरका बयान में सहाफ़ी तंजीमों ने कहा, चंद दिनों से हुकूमत की जानिब से कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है के उन्वान से मीडिया को इश्तिहारात जारी किए गए, जिसमें धमकी आमेज जबान इस्तेमाल करते हुए रिपोर्टर्स, फ्रीलांसर्स और समाजी तंजीमों को रियासत मुखालिफ फहरिस्त में खड़ा कर दिया गया, जिसका मकसद सहाफ़ियों की किरदार कुशी करना, दबाव में लाना और इजहार राय को सल्ब करना है। जिस मीडिया ने जंग के दौरान जिम्मेदारी से कौमी मफाद को मद्देनजर रखा, उसी से मुंसलिक अहम जुज़ रिपोर्टर और फ्रीलांसर्स को दहशतगर्दों से तशबीह देना आज़ाद सहाफ़त के नजरिए के खिलाफ वर्जी है। आईन पाकिस्तान हर शहरी को मालूमात तक बिला रुकावट रसाई का हक देता है। पेका एक्ट के बेदरग इस्तेमाल ने सहाफ़ी तंजीमों के खदशात दुरुस्त साबित कर दिए। दर्जनों सहाफ़ियों पर मुल्क भर में पेका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हैं। इसकी आड़ में हुकूमती नाकदीन को दबाने और इजहार राय की आज़ादी को सल्ब करने के तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पेका की आड़ में दानिस्ता खौफ और हरासानी का माहौल पैदा करने की कोशिश किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इन इक़दामात के खिलाफ हर सतह पर मुज़ाहमत की जाएगी और आईनी और कानूनी जिद्दोजहद के तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। आपको बताएंगे आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगान का हुकूमती कमेटी का खैर मकदम। कहा, गेंद अब ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कोर्ट में है। हालात मजीद खराब हुए तो जिम्मेदार कमेटी होगी। वज़ीर पाकिस्तान की जानब से जो वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल जो कमेटी तश्कील दी गई है मुज़ाकरात के लिए, इसका एहले कश्मीर ने खैर मकदम किया है। हम इस मौके पे अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान से भी कहेंगे कि वज़रा कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, जो एक तनाव की सूरत हाल है, उसका इदराक करते हुए उसको जो है तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करना चाहिए। अब इस वक्त गेंद जो है वो अवामी एक्शन कमेटी की कोर्ट में है कि अगर अवामी एक्शन कमेटी ने इससे फ़ायदा ना उठाया तो मुस्तकबिल में जो हालात ख़राब होंगे उसकी जिम्मेदारी भी कमेटी के ऊपर होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की एस्टाब्लिश की पुरजोर खैर मकदम करता हूँ। एक हाई लेवल डेलीगेशन आज़ाद कश्मीर में भेजा है। अवामी एक्शन कमेटी से अपील करूँगा जितने भी मुतालबात हैं उनके सामने रखें, और ये मुतालबात ऐसे हैं, वैसे काफ़ी मुतालबात बहुत जो कोई पूरे भी हो गए हैं, 2-3 जो रहते हैं, वो आईनी तकाजा उनका है, उनको आईनी तरीके से हल किया जाना चाहिए। जो पंजाब की तजलील करेगा उसे जवाब भी मिलेगा, इस पर कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी। मरीम नवाज डट गईं। कहा, पंजाब की बात वज़ीर आला नहीं तो फिर कौन करेगा। सैलाब आया तो लेक्चर दिए गए कि बाहर से इमदाद क्यों नहीं मांगते। कभी अपने अवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहूंगी। पंजाब की वज़ीर आला है, पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा, और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। मेरा काम है कि अगर पंजाब की कोई तजलील करे, पंजाब को कोई निशाना बनाए, तो मरियम नवाज शरीफ उसका जवाब दे। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दो। मरियम नवाज शरीफ आपकी इज्जत नफ्स की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी मुहाफिज है। जो मेरे पास वसाइल हैं, तमाम सूबों के पास सेम वसाइल हैं। इन बातों में कभी ना आना कि उसके पास कम है और उसके पास ज्यादा है। सबके पास वसाइल हैं। बाकियों के वसाइल कहाँ जाते हैं? तो ये कह दे कि आपके जो मुहाफिज हैं वर्दी के अंदर, उनके सर तोड़ दो, उनको कीलों वाले डंडे मारो, उनकी आंखें फोड़ दो, तो इस बात में कान न धरो। आज देखो उन बच्चों को जिनको 9 मई को कहा कि अपने मुल्क पे हमला कर दो, वो बेचारे बातों में आ गए, अपने मुल्क पे हमला कर दिया, और आज देखो अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और वो बच्चे जो हैं वो जेलों में रुल रहे हैं। और ये बयानियां नैरेटिव, अगर नैरेटिव जो है वो परफॉर्मेंस पीछे रह जाए, नैरेटिव आगे चला जाए, तो मुल्क के साथ वो होता है जो 2018 से लेकर 2022 तक हुआ है। इसराइल ने सफाकियत की इंतहा कर दी। मजलूम फलस्तीनियों तक इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर धावा बोल दिया। तमाम कश्तियों को कब्जे में ले लिया गया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थैनबर्ग और पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 400 से ज्यादा कारकुनान जेर हिरासत। डीपोर्ट करने की तैयारियां। स्मूथ फ्लोटीला में 40 ममालिक के 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं।
اسرائیل مظلوم فلسطینیوں تک امداد پہنچانے کی عالمی کوشش میں رکاوٹ بن گیا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کی تمام کشتیوں کو قبضے میں لے لیا۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ شب عالمی تنظیم کی کشتیوں پر پانی کی توپیں چلائیں، ارکان کو ہراساں بھی کیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ پاکستانی سینیٹر مشتاق سمیت سینکڑوں کارکنان کو حراست میں لیا۔ گرفتار افراد کو پورٹ منتقل کیا گیا جہاں انہیں یورپ ڈپورٹ کیا جائے گا۔ ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ نے گرفتاری سے پہلے ریکارڈ کی گئی ویڈیو میں تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی۔ ادھر حماس نے غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کرنا غزاکی اور دہشت گردی قرار دیا۔ بیان میں اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا وہ قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سمود فلوٹیلا میں شریک پاکستانیوں کو خراج تحسین، کہا پاکستانیوں نے انسانی ہمدردی کے اصولوں کے مطابق امدادی مشن میں حصہ لیا۔ سمود فلوٹیلا میں پاکستانی شہریوں کی باوقار شرکت کو سراہتا ہوں۔ گلوبل فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف عالمی برادری کا سخت رد عمل۔ کولمبیا کی حکومت نے اسرائیلی سفارتکاروں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ برطانوی وزارت خارجہ نے بھی گلوبل فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے پر تشویش کا اظہار کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے رد عمل میں کہا کہ عالمی امدادی بیڑے سمود پر حملہ کھلی دہشت گردی ہے۔ اسپین نے گلوبل فلوٹیلا کو روکے جانے پر اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا اور کہا کہ غزہ کے لیے جانے والی کشتیوں پر 65 ہسپانوی شہری موجود ہیں۔ قطری وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ اسرائیلی اقدام کو خطے کی سلامتی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ غزہ میں انسانی امداد کی محفوظ بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کی گلوبل فلوٹیلا پر حملے کی مذمت۔ انقرہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا گلوبل فلوٹیلا پر حملہ ثابت کرتا ہے نیتن یاہو امن نہیں چاہتے۔ فلوٹیلا پر حملے نے اسرائیل کے جرائم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ گلوبل فلوٹیلا کے معاملے پر ترکی کی گہری نظر ہے۔ ہماری اولین ترجیح غزہ میں خون ریزی روکنا اور امداد پہنچانا ہے۔ ہم اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ صدر ایردوان نے کہا دیر پا جنگ بندی کے لیے اپنی پوری طاقت کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے بعد دنیا بھر میں احتجاج، کئی ممالک میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ اسپین، ملائیشیا، ترکی، اٹلی، یونان، جرمنی، بیلجیم، ارجنٹینا اور تیونس میں ریلی نکالی گئی۔ گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملہ نامنظور، اسرائیلی سفاکیت کے خلاف دنیا بھر میں لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کے ارکان کی گرفتاری کے خلاف اسپین میں عوام نے احتجاج کیا اور عالمی ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں بھی گلوبل فلوٹیلا کے ارکان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ ترکیہ کے شہر استنبول اور دیگر شہروں میں امریکی قونصل خانوں کے سامنے بھی احتجاج کیا گیا اور اسرائیلی اقدام کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ اٹلی، یونان، جرمنی، بیلجیم اور ارجنٹائن میں بھی شہریوں نے گلوبل سمود فلوٹیلا کے ارکان کی گرفتاری کے خلاف ریلیاں نکالی اور اسرائیلی جارحیت کو ناقابل قبول قرار دیا۔